राधे मोहे श्यामाजू मोहे, श्री राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचू ताता थई थई। श्री राधे मोहे ब्रज को बनइयो मोर नाचू ताता थई थई। टेढ़े मुख कहे बैन, टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो। टेढ़े घुंघरारे बाल टेढ़ी गल फूल मान, और टेढ़े ही बोलाक मेरे चित्त में बसे गयो। टेढ़े पग ऊपर नुपुर झलकार करे, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो। ऐसे टेढ़े टेढ़े को ध्यान धरे माया राम, हाँ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। हो लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। अरे बांके बिहारी की देख छटा, मन है गयो लटा पटा। हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा। अरे बांके बिहारी की देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। सुनो नटखट सी बांके बिहारी, तेरे नैनों पे जाऊं बलिहारी। इन नैनों को नजर लग जाए ना, इन नैनों को नजर लग जाए ना। सुनो नटखट सी बांके बिहारी, तेरे नैनों पे जाऊं बलिहारी। इन नैनों को नजर लग जाए ना, इन नैनों को नजर लग जाए ना। तेरे नैनों ने सावरिया नशा चढ़ा ही डाला। तेरे नैनों ने सावरिया नशा चढ़ा ही डाला। जित देखूं मैं दिखे सावरिया काला मुरली वाला। तालियां तालियां। तेरी मुरली पे तन मन वारी, तेरी मुरली पे तन मन हारी। कहीं तुमको नजर लग जाए ना, सुनो नटखट सी बांके बिहारी। कहीं तुमको नजर लग जाए ना। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास मधुर।
बाजे बाजे रे बधाई जन्मे कृष्ण कन्हई। बाजे बाजे रे बधाई जन्मे कृष्ण कन्हई। माँ यशोदा मुस्कुराई जन्मे कृष्ण कन्हई। माँ यशोदा झूले पालना में, झूले पालना में, झूले पालना में देखो मोरे कृष्ण कन्हई। बाजे बाजे रे बधाई जन्मे कृष्ण कन्हई। छायानंद देखो झूम रहे नंद जी, बज रहे ढोल संग चंग मृदंग जी। छायानंद देखो झूम रहे नंद जी, बज रहे ढोल संग चंग मृदंग जी। जो भी देखे ललना को जाए बलहार जी, जो भी देखे ललना को जाए बलहार जी। माँ तू यशोदा रही नजर उतार जी, झूले पालना में, झूले पालना में, झूले पालना में देखो बाजे प्रेम की शहनाई। बाजे बाजे रे बधाई जन्मे कृष्ण कन्हई। सज रही गलियां गोकुल नगरी, गांव की गुजरियां झूमे जाए सगरी। सज रही गलियां गोकुल नगरी, गांव की गुजरियां झूमे जाए सगरी। गोकुल में ललना की बाजे रे बधाई है, गोकुल में ललना की बाजे रे बधाई है। और बरसों के बाद देखो शुभ घड़ी आई है, सारे नाचो रे, सारे नाचो रे, सारे नाचो रे गोमाल बाल बाटो रे मिठाई। बाजे बाजे रे बधाई जन्मे कृष्ण कन्हई। जुग जुग जीवे मैया तोहरा लाल रे, प्यारा प्यारा मुखड़ा ये लागे न कमाल रे। जुग जुग जीवे मैया तोहरा लाल रे, प्यारा प्यारा मुखड़ा ये लागे रे कमाल रे। देते हैं दुआएं देखो सारे मिलजुल के, देते हैं दुआएं देखो सारे मिलजुल के। देखी रे यशोदा माँ की ममता है झलके, झूमो नाचो रे, झूमो नाचो रे, झूमो नाचो रे कि बेला जन्माष्टमी की आई। अशोक जी माँ यशोदा मुस्कुराई जन्मे कृष्ण कन्हई। माँ यशोदा। आइए, जिन भक्तों को ये झांकी अच्छी लगी ताली बजा। जागन वेला होया हुण जग पहाड़ा वाली, दिल्ली तेरा भैरो जागे, दिल्ली तेरा भैरो जागे। नगर कोट महामाई तेरा जागन वेला होया हुण जग पहाड़ा वाले। कलकत्ते में काली जागे, कलकत्ते में काली जागे। गुड़गावा में शीतला जागे,
दिल्ली झंडे वाली तेरा जागन वेला होया हुण जग पहाड़ा वाले। सरस्वती मेरे कंठ बिराजो, सरस्वती मेरे कंठ बिराजो, राजदेव की बिनती मानो, जाग गणपति प्यारे तेरा जागन वेला। ये किसने कहा है? आपने। ये अग्रवाल परिवार ने माँ से कहा कि माँ मैया रानी हमको सारी रात हो गई जागते हुए, अब आप जागो। अगर आप जागोगे हम आपकी अरदास कराएंगे। 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार का नारियल और 5 प्रकार का पंचमेवे का प्रसाद। पहली अरदास आपने ज्योति प्रज्वलन की कराई, दूसरी अरदास अब तारा रानी की होगी, तीसरी अरदास पितृदान होगा जो बड़े बुजुर्ग दुनिया में नहीं है उनकी आत्मा के लिए ली जाता है, चौथी अरदास कदा के बीच में रुकमन की ली जाएगी और 5वीं अरदास वस्त्र से जागरण समूह की। एक अरदास करो और जो भी वक्त हम अरदास कराना चाहते हैं या तो एक दूसरे को पास कर देंगे या तो उठ के यहाँ पर आके करवाएंगे, ठीक है? करवा लो अरदास सितारा रानी की, करवा लो अरदास सितारा रानी की। मैं अरदास करावांगी पावे कोई अरदास करावे, पावे कोई अरदास करावे, पावे कोई अरदास करावे, मैं ते दर ते जावांगी पावे कोई अरदास करावे। करवा लो अरदास मैया के जागे में, करवा लो अरदास मैया के जागे में, मैया के जागे में, रानी के जागे में। करवा लो अरदास मैया के जागे में। अब मैं तारानी आरंभ करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको अशोक जी, पहले पंजाबी में कथा है, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया, जो हम भगवती को मनाते हैं 5 मंत्रों के द्वारा मनाते हैं और पहले पक्के पंजाबी छंद है, पूरी कथा छंद में है। उसके बाद हरियाणवी में, हिंदी में, जिस भाषा में कहोगे मैं आपको कथा सुनाऊंगा। बोलो सच्चे। आइए क्या चल कर। अजी जागो मात निंद्रा दे साधा कदीर, अजी जो जन तेरा सिमरन करे उसके अच्छे राखो शरीर। गोरखतरी गोरख तिले तिले वांग गुदाई, अजी दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे, नगर कोट महामाई। पहाड़ा बाली तेरी रैन, जोता बाली तेरी रैन, मैं ते सारी रैन जागांगी। पहले पैर तेरा किया जो भजन माँ, दिज दिज बुत परे काश दरबारा वाली। दूसरे पैर तेरा किया जो भजन माँ, दिज दिज अने धने दान दरबारा वाली। तीसरे पैर तेरा किया जो भजन माँ, दिज दिज भक्ति का दान दरबारा वाली। चौथे पैर तेरा किया जो भजन माँ, दिज दिज मुक्ति का दान दरबारा वाली। पहाड़ा वाली तेरी रैन, जोता वाली तेरी रैन, मैं ते सारी रैन जागांगी। बोल सच्चे। 4 पैर बचपन, जवानी, बुढ़ापा और युवावस्था। हमने सबसे पहले कहा कि जागो मात निंद्रा दे साधा को दी। मैया रानी उसी का शरीर स्वस्थ रखती है जिसे ये चाहती है। इसके दरबार में वही बैठ सकता है, इसके आगे के बिना कोई यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब 4 पैर होते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात। और जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है 9 महीने, सबसे पहले माँ से कहता है कि माँ मुझे इस गर्भ जून से बाहर निकाल। जब आप गर्भ जून से बाहर निकालोगे तो मुझे सबसे पहले बुद्ध प्रकाश देना, मेरी बुद्धि में बुद्धि देना, ताकि मैं पहचान पाऊँ कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बापू है। दूसरे प्यार में बेटा माँ से कहता कि माँ जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं तो मुझे अन्न दान देना,
आपने देखा होगा बच्चा जब खेलने जाता है तो माँ कहती बेटा अब तू बहुत थक गया, आके खाना खा ले। तीसरे पहर में बेटा माँ से कहता कि माया जब मेरी शादी हो जाए, बाल बच्ची हो जाए, तब मुझे भक्ति का दान देना। चौथे पहर में बेटा माँ से कहता कि माँ जब मैं नाना दादा परदादा बन जाऊं तब आप मुझे मुक्ति का दान देना। बहुत सच्ची। ये 4 पैर है। अब जिनके नारियल हैं वो खड़े जाओ, अब नारियल की भेंट चढ़ाएंगी। अब ठीक है। हाँ जी, ये किसी का नारियल है। बोलो सच्चे दरबार की। बैठो जी। लिखे आज आया दुर्गे मात दा मेरे कोलो रहा भी ना जाए, किस तेरा यज्ञ रचाया कौन कौन आवे तोली तार, रुक मन यज्ञ रचाया तारा रानी आवे तोली तार, श्वेत वरण डल रंग लिए आओ तारा रानी डल लीजिए, कि वे में आवा रानी ज्वालपा राजा हरी चंद जागदा, डल्ला दी बांधी देखो यज्ञ चली निकली महला विचों बाहर, एक अंधेरी दूज शाम गड़ा तीसरा चोरा दा वास, चोरा ने हाथ पसारिया पाट गयो पट अंचला, पैरां दे पवे दोनों गिर पे तारा रानी पोची जागे जा, पाछे पाछे राजा जागदा तारा नजर नहीं आवदी, खिच के खड़क राजा टुर पिया निकलिया महला विचों बाहर, बिजली चमक चनन हो गए पैरा दे पौवे दोनों गिर पे, पैरा दे पौवे राजे हर लिए, चलो जी मंदिर चल देखिए। आओ जी लाला जी, आज खड़े जाओ मियाँ बीबी, ये बेटा नारियल किसी को दे दो। आप भी तो सुनो बेटा, इधर आपके मन में जो भी सवाल हो उसकी आंखों में देखना, पलक मत झपकना, 1 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। ये कलश आप सबके पास लेके जाएंगे, कुंवारी कन्या के पास नहीं लेके जाएंगे, जो आपकी घर की बेटी है उसके पास नहीं लेके जाएंगे। बाकी इसके अंदर पितरों का दान डालना है, जिसका दिल करे, दिखाना नहीं कि क्या डाल रहे हैं, बंद मुट्ठी डालना है, आप सबके पास लेके जाओ। आप वहां पे अपना पलक मत झपकना, ठीक है। लगा बेटा। तेरा काहे कलश गड़े बांडला विच काहे दा टकाए बाबा, तेरा सारे भी सोने दा गलश मांडला
विच रुपए रुपए टकाए पावा तेरा सर भी सोने दा गलश मांडला विच रुपए रुपए टकाए पावा चित चरना दे नाल जोड़ के मानो कलश है दिता ए चढ़ा चेत बरोस बाटा चालिया आओ भक्तो रल बाटा बाटिए और रल मिल भक्ता बाटा बाटिया मेरी ज्वाल बन भोग लगा के रानी गला चली राजा हरिचंद लई अटका खिंच के खड़क राजा पुछदा तारा रानी तो गोद बखा गोदी ना देख मेरे बादशाह एदे विच मेरी माता परेशान सीरा सीरा केसर हो गए चोल चंबे वाले हार मदद सुराई दुध हो गई माने जरी जरी कलाए बखार बेटा ते कोड़े राजा मारिया और दिता है देग चढ़ा बेटा ते कोड़े राजा वेख्या और दिता है मोन त्या तेरे वाटने तो वारे वारे जाइए जिनी राही मेरी मात गई और कुंडली अब जाऊं तो कहां जाऊं घर घर में रावण बैठे हैं इतने राम कहां से लाऊं राम एक ही है और रावण हर घर में मिलेगा अशोक जी तुम्हारे घर में रावण कौन है गुस्सा सबसे ज्यादा किसे आता है ये ज्यादा लग रही मेरे को तुम पर्दे मत डालो ये तो कुंभकर्ण है इसकी बात छोड़ दो बोलो सच्चे अब देखो जी थारा फैसला यो भगवती करेगी मारे हाथ में कुछ नहीं है तुम जैसे पेपर दोगे ना वैसा भी पास करेगी उठाओ दोनों हाथ और जब कहूंगा ना अब देखो जज सब बैठे ऊपर मेरा काम है राइडर भाई ये मुजरिम आया इसकी एप्लीकेशन लगा दूं ताई राम राम डट जाड़े बड़ो सच्चे दरबार की जो करा शेरावाली का इब देखो भाई जैसे पहले भजन थे ना इब के वैसे भजन ना होंगे इब के भजन दूसरे होंगे जो भक्तों ने भजन गाए वो आपको रिझाने के लिए गाए कि आप जागते रहो ये मैया रानी कहती जागते रहो मैं मेरे भरोसे मत रहो खुद जागोगे खुद पाओगे बोलो सच्चे अब ओ बेटा बातें करेगी ना तो सुन ले ये बड़ी तेज है ये ध्यान रखना उठाओ दोनों हाथ हाथ सभी उठाएंगे और सभी बोलेंगे माता रानी फल देगी आज नहीं तो कल देगी कोई जाने ना जाने महामाया की माया माँ खुशियों का पल देगी आज नहीं तो कल देगी निर्धन को धनवान करे हर मुश्किल आसान करे माँ प्यासे को जल देगी आज नहीं तो आ रही समझ
अब मैं पंजाबी भी बोलूंगा वो भी तुम्हें समझ में आएगी। भाई क्यों करना समझ में आएगी? भाई हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है। एक बात बताओ ताई, घर में अगर सब्जी बनेगी, बहू बेटी सब्जी बनाओगी, जब नमक मिर्च नहीं डालेगी तो कैसे स्वाद आएगा उसका? ठीक है ना बेटा? अब मैं जब भी कहूंगा बहुत सच्चे दरबार की, तो आपके हाथ खड़े होने चाहिए, बहुत सच्चे। तो आइए, अब हमारे लाला जी कह रहे हैं पंजाबी समझ में नहीं आती। आपको ये कह रहे हैं पंजाबी समझ में आती। अब मैं जो बोलूंगा ना आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। अब आपकी अरदास, अपनी एप्लीकेशन जो भगवती को आपने पेपर देने, यहाँ पे बैठे ना सब पेपर देने के लिए, कोई बैठा है माँ मुझे पास कर दे, कोई कह रहा है मुझे गाड़ी दिला दे, है ना? सबकी माया ऐसी है। यहाँ पे तुम 20 दोगे तो 20 लाख देती है, ये ध्यान रख लेना। इसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, तेरी फरियाद सुन लेगी लगा अर्जी तू मैया को, लगा अर्जी तू मैया को, लगा अर्जी तू मैया को। तेरी किस्मत बदल देगी लगा अर्जी तू मैया को। दो बूंद छोड़ चरणों में तुझे रोने नहीं देगी, भरोसा रख तू मैया पे कमी होने नहीं देगी। तेरी किस्मत बदल देगी लगा अर्जी तू मैया को। दयालु माँ के जैसा तू नहीं दुनिया में पाएगा, नहीं मंजूर है इसको जो खाली दर से जाएगा। तेरा भाग्य बदल देगी लगा अर्जी तू मैया को। अब थारी लगी अर्जी, ठीक से? अच्छा ये बताओ हरियाणा में कौन कौन है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सारे काम के हैं। और हमारे हरियाणा में कहावत मशहूर है, जो ना बोले जय उसके घर में छोरी पावेंगी 6। आज की सुबह जो मैया रानी को हाथ खड़े करके दिखाएगा, एक बार हाथ खड़े करो। जो मैया रानी को जितने ऊंचे हाथ करेगा, मैया रानी की कसम उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। अब ऊपर कैसे जाना है? मान में, सम्मान में, दौलत में, शोहरत में, इज्जत में। इंसान यही चीजें मांगता है। और सच्चे हाथ नीचे। अब कहो जय माता। कहते हैं आज की ये बात फिर कभी नहीं होगी, और आज के बाद ये मुलाकात फिर कभी नहीं होगी। ये तो भगवती जाने कब मुलाकात होगी। कि बादल तो रोज गरजते हैं पर ऐसी बरसात फिर कभी नहीं होगी। कि मैंने मासूम बहारों में तुमको देखा है, मैंने मासूम बहारों में तुमको देखा है, पुरनूर चांद सितारों में तुमको देखा है। तेरी पर्दा नशीनी की कसम, तुझे पूरी दुनिया ढूंढ ले पर ढूंढ ना पाएगी, क्योंकि तुझे मैंने दिल के कोने में छुपा के रखा है। बड़ो सच्चे, बड़ो सच्चे। तो भक्तों इब मैं तारानी की कथा आरंभ करने जा रहा हूं, ठीक से? बड़ो सच्चे। अरे हमें भी कहना है बड़ो सच्चे दरबार की। भाई आप यकीन नहीं करोगे, बक्करवाड़ा में जागरण करने गया, वो एक सिंगर गा रहा, माइक को पूरा मुंह में लेके। 1 बजे मेरी एंट्री थी, मैं गया।
वहां ताई बैठी थी, वो तो गा के जा लिया। कह रही ससुरा पता नहीं के गावे, समझ ना आई एक भी भाषा उसकी। भगत जी तुमने बड़ा बढ़िया काम करा, थारी बात तो समझ में आ रही है। वो ससुरा पता नहीं माइक में ठूसे जा रहा। और सच्चे ऐसे ऐसे भगत भी आते हैं मोर सच्चे। तो अब सुनो, आज से हजारों साल पहले मैया रानी के एक परम भक्त थे जिनका नाम था राजा स्पर्श। मैया के दौरे गए बाजे बाजे और मैया से प्रार्थना करी, अरे मैया थारी कृपा से हमारे घर में बहुत कुछ है, और ना है तो हमारे घर में एक छोरा और एक छोरी को नहीं। हमारे घर में अगर कोई कमी है तो वो औलाद की है। तो मैया रानी आप ऐसी कृपा करो हमारे घर में एक छोरा या एक छोरी हो जाए। माँ ने कहा बेटा तदास्तु। अब राजा ने जैसे ही मंदिर का घंटा बजाया, राजा के हाथ में फूल आ गया। अब राजा ने जाके अपनी रानी को दिया कि ले भगवान, आज मैया रानी की कृपा से मैंने ये पुष्प मिला, इसमें तू झोली में गाल ले। अब 9 महीने पाछे मैया रानी की कृपा देखो, 9 महीने पाछे उसके घर में एक छोरी का जन्म हुआ। और गैली पंडित जी को बुला ली कि पंडित जी हमारी कन्या के बारे में बताओ। ये पंडित जी बड़े चतुर होते हैं, पंडित जी बड़े चतुर होते हैं। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। बोलो सच्चे। कह रहा राजा इसका जन्म तारों की छाव में हुआ है, इसका नाम आज से तारा रानी रखा जाएगा। अब भक्तों जैसे जैसे तारा रानी बनने लगी तो राजा के मन का लालच भी बढ़ने लग गया। बाजा बाजा फिर मैया के दौरे बाज लिया। अरे ओ मैया, कह रही बेटा ये तने क्या चाहिए कि मैया जिस तरह तने 2 रास्ते बनाए ना, आपने आंखें 2 बनाई, कान 2 बनाए, मुख 2 बनाए, जीवन मृत्यु दाएं बाएं ऊपर नीचे। माँ करी बेटा ये बताने क्या चाहिए। अरे भैया जिस तरह तुमने 2 रास्ते बनाए, एक जाने का और एक, अरे बोलो, एक जाने का और एक, तुम्हारे घर में भी जोड़ा कर दो, है ना अम्मा। अब मैया की कृपा देखो, इसके दरबार में जो कुछ मांगोगे ना फट दे देती है। जन्म देने वाली माँ के पास बच्चा रोता रहेगा, वो काम करती रहेगी, कहता ससुरा रोवे रोने दे, मैं अपना काम खत्म करूंगी तभी इसको कुछ दूंगी। बोलो सच्चे। अब भक्तों मैया की असीम कृपा है, राजा की झोली में दूसरा पुष्प डाल दिया और 9 महीने पाछे राजा के घर में दूसरी छोरी का जन्म हो गया और उसका नाम रखा रुकमन। तारा और रुकमन 2 बहनें, दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। सुबह से सांझ हो गई, ना तो तारा ने कुछ खाया और ना रुकमन ने कुछ खाया। इब तारा ने रुकमन को दिए पीसे। अरे ना समझ, बता बेटा क्या, मैं पंजाबी बंदा हूं लेकिन भाषा मुझे काफी आती है, इसलिए मैं परिवर्तन कर देता हूं। बड़ो सच्चे दरबार, लेकिन मार खाने वाला बंदा नहीं हूं। हमारे लाला जी ने कहा भाई मैंने तो हरियाणी में चाहिए, मैं तो कहता कोई मल्ल तो सही मुझे सुनने के लिए। बड़ो सच्चे, बड़ो सच्चे। मैंने क्या कही थी, मैं जब कहूंगा बड़ो सच्चे तो थारे हाथ ऊपर। बड़ो सच्चे। अब भक्तों अब पीछे लेकर रुकमन चली गई बाजार और के तारा ने के देखा हमारी बहन कितनी आज्ञाकारी है, एक ही बाज में चली गई। देखो रुकमन का बाजार जाना हुआ, जाके प्रसाद उसका जो लाना हुआ, तेरा जलवा दिखाना गजब हो गया। अब क्या जलवा दिखाया, बाहर एक रेडी पर एक दुकानदार प्रसाद बेच रहा, मांस का, मीट का, मांस और मदरा का, लेकिन आवाज लगा रहा मां प्रसाद ले लो, मां प्रसाद ले लो। रुकमन कहती भगत जी ये कौन सा प्रसाद है,
करे बेटा ये महाप्रसाद है। इब्न रुकमन को बेरा नहीं था कि भाई कौन सा प्रसाद वो है। पीसे दिए, 2 पत्थर ले लिए, एक उसने खा लिया और दूसरा तारा के पास लेकर चल गई और बोली जीजी सुबह से सांझ हो गई, ना तो तने कुछ खाया और ना, इब तू एक काम कर अपने हिस्से का प्रसाद खुद ही खा ले। अब तारा ने कहा अरे बहन ये बता तू प्रसाद ना खागी? कह रही बहन देख जब मैं प्रसाद लेकर आई मुझे रास्ते में भूख लगी तो मैं अपना प्रसाद सारा ही खा लिया। इब तो एक काम कर अपने हिस्से का प्रसाद खुद ही ग्रहण कर ले। अब भक्तों जैसे ही तारा रानी ने प्रसाद देखा कहती है निर्लज, आज एकादशी के रोज कोई अपने घर में चावल नहीं बनाता और तू मांस का सेवन कर गई है। मैं तन्ने शराब देती हूँ, कोड़ किली बन जा। कोड़ किली किसे बोलते? छिपकली को। उसका आधा शरीर छिपकली का बन गया। पहले जमाने में जब किसी को श्राप दिया जाता था उसी समय परिवर्तन हो जाता था। आजकल किसी को श्राप देखो कुछ नहीं होता। बोल सच्चे, बोल सच्चे। वो बोली आज बहन जीजी आपने मुझे श्राप दिया, कोई बात नहीं, मैंने ये बताओ हमारी मुक्ति कैसे हुई? कहती रुकमन आने वाले वक्त में तू किसी के पर हित में अपने प्राण निछोवर करेगी तो तेरी मुक्ति होगी। बोल सच्चे। अब वो पूरी छिपकली बन गई। तारा ने कहा कौरव और पांडव का युद्ध होगा, पांडव जीत जाएंगे। वे अपने घर में यज्ञ करेंगे, यज्ञ संपूर्ण होगा। भंडारे के रोज तू अपने प्राणों की आहुति देगी तो तेरा जन्म होगा। बोल सच्चे। दोनों हाथ पर सभी बोलेंगे देखो मैया जी मेरे हाथों की लकीरें, हाथों की लकीरें, हाथों की लकीरें आज बदल जाएंगी मेरी तकदीरें। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हाथों में मारे, कब से खड़ी हूं द्वार पे थारे, आज बदल जाएंगी सारी तस्वीरें। देखो मैया जी मेरे। बोल सच्चे। ई भक्तों समय ने किया परिवर्तन, कौरव और पांडव का युद्ध हो गया। इब के पांडव जीत गए क्योंकि जीतना उन्होंने ही था। अच्छा ये बताओ पांडव कौन है? जो 5 पांडव है कौन से हैं? कोई बताएगा? अम्मा खड़ी होकर बता। देखो कितनी बुढ़ी हो गई, इसे उठाना जा रहा इससे। क्या नाम है बेटा? इंदु। इंदु नाम। इंदु लग गई बिंदु। बहुत सच्चे दरबार। माइक पकड़। अब बता कौन कौन से 5 पांडव? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती पुत्र। इधर अभी जाना नहीं है मुझे। 5 पांडव हैं। इसने बोला अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। आपने महाभारत देखी भी है, सुनी भी है और पढ़ी भी है। असल में बेटा 5 पांडव, ये 5 तत्व का शरीर, ये 5 पांडव हैं। इनकी लड़ाई किससे? क्या हुआ है? पांडव की लड़ाई किससे होती है? अपने भाइयों से। भाई कौन है? एक मिनट। पांडव थे कौरव। अब कौरव कौन से? 100 बच्चे। 100 बच्चे थे। हमारे अंदर ना बेटा 100 किस्म की कलाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, माया, इन्हीं से लड़ाई होती है। आप घर में देखो माया और रावण 2 भगवान शिव के बच्चे हैं। माया सबसे बड़ी खतरनाक है, उससे कोई बच नहीं सकता।
ये भी माया के चक्कर में बैठा है। लेकिन छोरे में अहंकार नहीं है। अच्छा तेरी मम्मी बैठी है? अच्छा पापा। हाँ जी, मैं बिटिया से एक सवाल पूछूंगा, अगर इसने सही जवाब दिया तो इससे यहां से मैं खजाना दूंगा, अगर इसने गलत जवाब दिया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है? वो मर्जी तुम्हारी है, चाहे 1 रुपया दो चाहे 1 लाख रुपए दो, वो तो सीधा मेरी जेब में जाते हैं। बोल सच्चे है तो बेटा माइक पकड़ो, पहले 3 जगह लगवा, बोल सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय नहीं बोलना, माइक अच्छा सॉरी। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। गले में आवाज नहीं है तुम लोगों के। सच्चे दरबार की, क्या बोलना? सच्चे दरबार की। अच्छा अब मेरा सवाल शुरू होता है, दोनों हाथ ओपन कर। देखो जिससे मेरा सवाल पता हो ना वो मत बताना। मैं इससे पूछूंगा कि मैंने इसको पूछा, ये कहती है कभी है ना इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा जाता है, ठीक है? बेटा इस हाथ में 1 किलो आलू है, 1 किलो, और दूसरे हाथ में 1 किलो रुई है। अच्छा रुई मीन्स कॉटन, ठीक है? अब आपकी मम्मी ने क्या करा, 2 बंडल बनाए, अच्छी तरह रस्सी से बैठे पब्लिक के बीच में रख दिया। आप और आपकी मम्मी घूमकर संडे बाजार से यहां पर आ गई और बोली बेटा एक बात बता, ये जो 2 बंडल पड़े हैं, अगर तेरे से चाचा पूछ ले कि बेटा ये बता इसमें तुझे अगर कोई भारी चीज पूछना चाहे तो तुझे कौन सी चीज भारी लगेगी, आलू या रुई? आलू। गई भैंस पानी में, दे जुर्माना। भाई अब बता किसका गलत कसूर है? अंकल मैंने 1 किलो नहीं सुना था। हाँ हाँ दोनों इक्वल है। भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा जुर्माना पक्का हो गया। ये दूसरा भी नहीं दे पाएगी, पहले जुर्माना तो ले लूं। ला भाई जुर्माना दो पहले। ना ना ऐसा काम नहीं करता मैं, वो दूसरा सवाल किसी और से पूछूंगा, हो सकता मैं इसी से पूछ लूं। बैठ बेटा, लाओ जी जुर्माना दो। बोलो सच्चे दरबार की। भाई मैं पंजाबी भगत जरूर हूं, लेकिन उसकी कृपा मेरे ऊपर बहुत है, शुक्र है, भगवान तेरा भला करे। 100 रुपये खर्ची मिल गई। बोलो सच्चे दरबार की। दूसरा सवाल, मैंने कही थी 1 किलो आलू है 1 किलो रुई है। मेरा थोड़ा समझाने का तरीका थोड़ा उल्टा है। मैंने इससे पूछा अगर तेरे से कोई पूछे इन दोनों चीज में तुझे भारी क्या लगेगी, बोली आलू लगेगा भारी। इंदु आलू को खाएंगे भालू। और सच्चे बेटा आपको ये नहीं पता आलू से गैस बनती है, एसिड बनता है, इसलिए आलू की सब्जी कम खाया करो। बोल सच्चे, बोल सच्चे। अब ठीक भाई अशोक भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश काटेंगे सबके कलेश। मैं जब से बैठा हूं इसने अपना मकान नहीं छोड़ा, वहीं बैठी है। कह रही क्या पता पाछे से कोई भगत ही गया अंदर घुस जा। पहरेदार भी बहुत जरूरी चाहिए। कहते ना ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो जा रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने। कह रहा मैं भी जाने के लिए तैयार हूं। और सच्चे दरबार की जो कह रहा है शेरवाली का। अब भक्तों कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, अब पांडव जीत गए। उन्होंने अपने घर में एक यज्ञ किया, यज्ञ संपूर्ण हुआ, भंडारे को रोज आ गया। पूरे शहर को निमंत्रण दिया लेकिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया। अशोक जी
अगर इधर की बातों में रहोगे ना, फिर बातें करने में बहुत बड़ा मास्टर हूँ। बोलो सच्चे। अभी मेरे पास बहुत सारे भगत हैं यहाँ पे जिनके सवालों की तो बौछार लगा दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। शायद मेरी जेब भर जाए। बोलो सच्चे दरबार की। जो कह रहा है शेरों वाली का। अच्छा, एक ये जो बैठी है मेरे पास, ये तुम्हारा हर लेखा जो कर संभाल के रखती है, यहीं से नजर जाएगी और मैं किसी भी भगत को खड़ा कर लूंगा, उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा, ध्यान रख लेना। बोल सच्चे। बोल सच्चे। दुर्वासा ऋषि ने देखा, भाई ये कौन सी लीला रच दी भाई पांडवों ने, सबको निमंत्रण दे दिया और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। क्रोध में आ गया। उन्होंने अपना रूप परिवर्तन किया, पक्षी का रूप धारण किया, जंगल में गए, मरा हुआ सांप उठाया, चोंच में दबाया, कहां चले गए? जहां पर भंडारा बन रहा है, जैसे आपका भंडारा बन रहा है। अब उन्होंने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा, सांप को खीर में छोड़ दिया और अपनी कुटिया में वापस, कि जो ये भगत प्रसाद खाएगा वो मर जाएगा। लेकिन ईश्वर कहता है कि मारने से बचाने वाला भी उपस्थित होता है। अब जैसे ही भगत लोग प्रसाद लेने के लिए आए, छिपकली वहां थी दीवार में, चलते चलते प्रसाद के इस जगह पे खड़ी हुई कि जो भगत ढक्कन उठाएगा तो मैं उसमें छलंगा, क्योंकि सांप को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा, सिर्फ छिपकली के सिवाय। अब जैसे ही भगत लोग प्रसाद लेने के लिए आए, ढक्कन खोला तो छिपकली ने छलांग लगाई, और जैसे छलांग लगाई पीछे से आवाज है कि जा नीच कुलछनी, तेरा नीचों के घर में वास हो। आसमां से गिरी, खजूर में अटकी, इस जन्म में भी उसको शराब मिल गया। बाजे बाजे महाराज के पास गया, अरे महाराज जोन सा प्रसाद मैंने भक्तों के लिए बनाया ना, उसमें छिपकली गिर गई। महाराज ने कहा एक काम करो, ये सारा का सारा प्रसाद उठाओ, जंगल के भीतर जाओ, एक वृक्ष के नीचे मिट्टी खोदो और सारा प्रसाद उसमें परिवर्तन कर दो। अब राजा का आदेश हुआ, प्रसाद लेकर जंगल में गए, पेड़ के नीचे गड्ढा किया, जैसे ही प्रसाद पलटा तो क्या निकला? कहते हो इस छिपकली ने हमारी जान बचाई, हमने इसी को शराब दे दिया। कहते कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं जाता, और जीवा से निकली बात कभी। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते कि जब भी बोलो अच्छा बोलो, और जब भी सुनो और जब भी देखो। लेकिन आजकल कलयुग ना तो कोई अच्छा देखता है, ना कोई अच्छा सुनता है, ना कोई अच्छा बोलता। बोलो सच्चे। बोलो सच्चे। बोलो सच्चे। उठाओ दोनों हाथ। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण घर से निकले। बोल सच्चे। अब भक्तों, समय का जो पहिया होता है ना, वो बहुत जल्दी परिवर्तन करता है। अब राजा दक्ष के यहाँ पे दो कन्या का जन्म हुआ, और गैली पंडित जी को बुला लिया कि पंडित दो कन्या के बारे में बताओ। पंडित का राजा बड़ी कन्या थारी महलों में राज करेगी, और छोटी कन्या थारे कुल का नाश करेगी, क्योंकि ये कन्या थारे पे भारी है। क्या करूं राजा? कहता राजा एक सोने का बक्सा बना, हीरे जवाहरात उसमें डाल, कन्या को बीच में लिटा, उस समय नदी में बहा दे। अब राजा ने रातों रात एक सोने का बक्सा तैयार किया। सुबह 4 बजे उसके अंदर हीरे जवाहर डाले, कन्या को बीच में लिटाया, उस समय नदी में बहा दिया। अब सुबह 4 बजे पंडित जमुना के किनारे भजन करे। एक बार उठाओ दोनों हाथ। ये भजन सभी को आता, सभी बोलेंगे भजबन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण। अब नारायण नारायण कहते
पंडित जी की नजर चली गई बक्से के ऊपर। पंडित जी अपने स्थान से खड़े हुए, एक पांव नदी के भीतर डाला, बक्सा गैली आगे हो लिया और पानी का स्तर यहां तक आ गया। अब पंडित जी पकड़ने लगे, फिर दूसरा पांव आगे रखा, बक्सा और आगे चले गया और पानी यहां तक आ गया। ये पंडित जी कहते ज्यादा लालच करना ठीक नहीं, वरना पूर्णमासी मेरी यही हो जाएगी। वापस आ ली अपनी जगह पे। दूर देखा कि भील सफाई कर रहा है, भील बोलते हैं सफाई कर्मचारी। अब उसको आवाज लगाई, भील ने ये देखा, भील अपना काम कर रहा है। अब पंडित ने देखा अगर मैं इसको भील को आवाज लगाऊंगा तो दुनिया कहेगी पंडित पागल हो गया। सुबह सुबह भील को आवाज लगा रहा है, इधर देखा कोई नहीं देख रहा, भील को आवाज लगाई। कैसे आवाज लगाई? हाँ भील, क्या बात है पंडित जी, आज हमारी याद कैसे आई? अरे बेटा वक्त वक्त की बात है, इंसान इंसान के काम आता है। आज मुझे तो कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी। क्या करूं? करा बेटा ज्यादा कुछ नहीं, ये जो बक्सा था रस निकालना। बिल कहता पंडित जी बड़े चतुर हो, जान जाएगी मेरी जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? करा बेटा भीतर का माल तेरा और बाहर का माल मेरा। कितनी खुश है, कह रही बाहर का माल मेरा। अब पति देव बेचारे कमा के लाते, जैसे महीना आता है, हाँ जी कितने पैसे कमा के लाए हो, इधर निकालो पूरे महीने की तनख्वाह। और सच्चे पति देव बेचारे कमा कमा के थक जाते हैं। जैसे मेरे को जो मजदूरी मिलेगी, मैं घर पे जाके कपड़े उतारूंगा, सुबह मेरी जेब खाली मिलती है। मुड़ सच्चे, क्योंकि इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। बोल सच्चे। अब भक्तों, जैसे ही भील ने बक्सा खोला, बक्से में से क्या निकली? क्या निकली? वो कन्या अपने दाएं पैर का अंगूठा चूसती जिसके अंदर से दूध निकल रहा है। अब पंडित जी कहता है बेटा इसका मैं कहूँ घर ही ले जा। अब उसके घर में औलाद कौन, बादशाह गया। अब आज गई, अरे ओ भगवान, कहती ले आओ किसी का बालक उठा के। हर औरत को ये बेरा है कि हमारा आदमी क्या करन गया बाहर। कह रही तुम रोज किसी ना किसी का बालक उठा के लाते हो और कहते भगवती ने दिया। कह रहे ना भगवान, आज तो कति मैया रानी की कृपा से और पंडित जी के आशीर्वाद से मुझे कन्या प्राप्त हुई। अब उसका नाम रखा रुक्को। तारा रानी महलों में बड़ी हो गई और रुक्को भीलों के घर में बड़ी हो गई। तारा रानी की शादी राजा हरिचंद्र के साथ कर दी और रुक्मन की शादी भीलों के घर में। एक रोज रुक्मन की सास बीमार पड़ गई। किसकी बेटा? अब जब रुक्मन की सास बीमार पड़ी तो रुक्मन माँ के पास गया, कहते अम्मा देख, मुझे लगता है आज आपकी तबीयत खराब है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवती के दरबार में जाकर मैया रानी की सेवा करूं। अब माँ ने कहा बेटा देख, जब तुम मैया का दौरे जाएगी ना, वहां पे तने रानी तारा मिलेगी। और बड़े प्रेम आदर भाव स्नेह से बोला कि जीजी आज हमारे सास की तबीयत खराब है, इसलिए मैया की सेवा करने में आई। अब जैसी रुक्मन गई तारा के पास, तारा रानी चौबारे के ऊपर खड़ी है। चौबारा किसे बोलते हैं? ऊपर का कमरा। हाँ, अब गैलरी। अब तारा ने अपनी आत्मा से देखा मेरी वही बहन है जिसे मैंने शराब दिया। कह रही आप बहन कैसे आई है? कह रही बहन आज मेरी मैया की तबीयत खराब है, इसलिए मैया की सेवा करने में आई। अब तारा ने कहा रुक्मन ये मेरी माँ का भवन है, इससे अपने केसों से साफ कर दे। बेटा केस किसको बोलते? भाई पहले जमाने में बाल होते थे लंबे लंबे, घर में झाड़ू पोछा नहीं होता था, इन्हीं बालों से सफाई होती थी मंदिर की। लेकिन जैसे कलयुग आया, कस्टम ब्यूटी पार्लर की बाल ही कट जाते। पहले जमाने में हर माँ, बहन, बेटी, बहू, मासी, चाची, बुआ, ताई, नानी, दादी, फूफी अपनी मांग भरती यहाँ से लेके यहाँ तक कि मेरे आदमी की उम्र इतनी बड़ी हो। बेचारा कलयुग का यहीं पे खत्म।
चल साइड में। अम्मा ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी घरवाली को बोलता बिंदी लगा ले, कह रही मैंने बिंदी लगाने के इतना बड़ा बिंदा मेरे पास है। बोलो सच्चे दरबार की। पहले जमाने में घूंघट होता था, कल युग था घूंघट खत्म। आज का नहीं पता लगता सास कौन सी बहू कौन सी है। बोलो सच्चे। अच्छा सास बहू ऐसे जाएंगी जैसे दोनों बहनें बाजू डाल के मम्मी चलो। बोल सच्चे। देख कितनी खुशी हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, एक बेटी जैसे आप बेटी हैं अपने माँ बाप की, एक बेटी बहू तो बन जाती है लेकिन बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ठीक है अम्मा। एक बेटी बाप की गोद में बैठ जाती है, बाप का गिरबान भी पकड़ लेगी। क्या एक बहू ससुर की गोद में बैठ जाएगी? बड़ा जिगरा चाहिए। और सच्चे, क्योंकि एक हिंदुस्तान में शर्म का गहना है, एक पर्दा होता है बड़ों का। बोलो सच्चे, बोलो सच्चे। एक बार दोनों हाथ उठाओ, सभी बोलेंगे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे मैया, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों तुम्हारे। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। अब दोनों हाथ में ये रानी को ऐसे दिखाओ, ऐसे। हमेशा बोलना है, मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे मैया, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब बेटे का जन्म हुआ, अशोक भाई ये भगवती ने बड़ी चालाक है। अगर अम्मा ये किसी को देना जानती तो लेना भी जानती है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम जी के समर्पित कर दिया। उनका पूरा सीना फाड़ के दिखा दिया कि मेरे अंदर राम है। बोल सच्चे। अब देखो हनुमान जी की बुद्धि किसने भटकाई थी? भरत जी ने। एक दिन हनुमान जी राम जी की सेवा में बैठे, भरत जी ने सोचा आज हनुमान को कुछ छेड़ दे। अब जैसी हनुमान को बुलाया, हनुमान भाई इधर आइयो। कह रहा महाराज हुक्म करो। अभी राजा भरत तो भरत है ना। कह रहा एक बात बता, तू बड़ा राम राम करता है, तुझे पता तेरा कौन सा नंबर है, तेरा कितना नंबर आता है सेवा में? अब हनुमान जी सोच रहे, भरत ने क्या बात कह दी। अब राम जी के पास चले गए, बोले राम जी मैं एक दुविधा में पड़ गया। बोलो हनुमान आप कौन सी दुविधा में पड़ गए? कि प्रभु मेरे जैसे तो ना जाने आपके कितने भगत होंगे, तो ये बताओ मेरा कितना नंबर है? अब राम जी कहते हैं ये जरूर भरत की शैतानी है, इसको फंसा दिया, ये मेरे दौरे आ लिया। कह रहा हनुमान एक काम कर, वो अंदर कोठरी है ना, उसमें से एक डायरी पड़ी, उसको निकाल के ला। अब हनुमान जी ने वहीं बैठ के डायरी का पन्ना बोल रहे कि मेरा नाम कहाँ आएगा। उस डायरी में उनका नाम ही नहीं। आगे डायरी लेके कह रहा प्रभु इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। हनुमान जी कहते कौन सी डायरी लेके आए? कह रहा आपने वो बोली, कह रहा उसके साथ वाली में लेके आए। राम जी ने कहा जो राम नाम की कोठरी है ना उसमें से लेकर। अब जब हनुमान जी डायरी लेकर आए उसमें दो ही नाम लिखे थे, एक हनुमान और एक भरत। और सच्चे, और सच्चे दरबार की जय।
मीनू, अशोक भाई, इसने आपको नहीं बताया। अब इन पब्लिक के सामने ये बताओ, मैंने आपको मैया के पास बात करने के लिए भेजा, आपने दर्शन किए? नहीं। हाँ। किए ना? और ये भगवती ऐसे बैठती है बिल्कुल सामने, आमने सामने। आपने जो भी बात मैया से करी, हम किसी को नहीं पता ना, नहीं पता ना, इनको तो किसी को नहीं पता। या तो मैया जानो या तुम जानो, ठीक है ना? अब बैठ जा बेटा, बोल सच्चे। मुझे मालूम है इसने क्या मैया से बातें करी, क्योंकि भगवती वहां भी बैठी है तो भगवती यहां भी बैठी है। बोल सच्चे। कहती ये दुनिया की चक्करधारी है, चक्कर चलाती। बोल सच्चे। अब भक्तों, जैसे रुकमन की आंख खुली तो क्या देखा, वहां पर कोई हनुमान जी, लेकिन जैसी नजर बेटे के चेहरे पर गई तो क्या देखा, माता के पिंपल्स निकल आए। चेचक निकलती ना, माता निकलती है। और बच्चे को उठाते हैं, 3 दिन नीम के पत्तों में रखते हैं, वो तीसरे दिन शीतला माता का छींटा देते हैं। बोल सच्चे। जे करा है शीतला माता दा। अब भक्तों, रुक्मा ने बेटे को उठाया, अम्मा के धोरे चली। कहती अम्मा देख मारे छोरे ने क्या हो गया। मई ने बोली बेटा एक बात बता, जब तू मैया के धोरे गई तने कुछ मांगा? कहती हाँ अम्मा, मैंने मैया से कहा था कि मैया अगर तू मुझे बेटा देगी, बालक देगी, तो मैं तेरे घर में तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। बोल सच्चे। कहते मांगना बहुत आसान है अशोक जी, लेकिन देना बहुत मुश्किल है। बोल सच्चे। देखो एक बेटी जब शादी करके जाती है ना, जिससे उसकी शादी होती है, वो अपना पूरा जीवन उसके हवाले कर देती है। लेकिन मैंने कहा ना, माया, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी ज्यादा लंबी नहीं चलती और तलाक करके अपने घर में बैठ जाते हैं। अगर पैसे लेकर, रुकमन की सास ने रुकमन को दिए पैसे कि ले बेटा पीछे ले जा, मंतो संतो के दौरे चली जा। मंतो संतो के दौरे चली जा और बोल मंत्री जी ये पीछे लो ना, हमारे घर में जागरण कर दो। इब मंत्री जी ने कहा बेटा पीछे तू मने दे जा, तेरे नाम का जागरण यहीं कर देंगे, लेकिन नीचों के घर में जागरण। वे बोली महाराज जागरण कराऊंगी तो अपने घर में कराऊंगे, अन्यथा नहीं कराऊंगी। बड़े आदर प्रेम मोहब्बत से कहा कि महाराज मैंने ये बताओ हमारे घर में जागरण कैसे हुआ। उसे कहा डल बना खड़े दो। वो जागरण कभी माना नहीं जाता। अगर बेटा इसे हमने नहीं लिए ना, तो आपका बैठना बेकार है, क्योंकि इसका मतलब है जब तक मैया को निमंत्रण नहीं जाएगा तो मैया नहीं आएगी। बोल सच्चे। बोल सच्चे। अब भक्तों, मंत्री जी ने कहा अगर ये डल रानी तारा ने ले लिए तो हम तेरे घर में जागरण करने आ जाएंगे, क्योंकि उस समय की मेहनत थी तारा रानी। जैसे आज ये रुकमन है और मैं तारा हूं, कथा मैं कर रहा हूं ना, तो तारा रानी मैं हूं, तो रुकमन ही है। इस रुकमन ने आप सबको निमंत्रण दिया। बोल सच्चे। हाथ भूल गए। बोल सच्चे। बालकोनी वालों तुम भी उठा लो। मैं इधर भी दिख लेगा ना। बोल सच्चे। अम्मा ने अम्मा कह रही मुझे तंग करेगा तो वहीं बैठ गई पीछे जाके। तो तेरे से किसने कही थी यहाँ बैठने के लिए? बोल सच्चे। तो बेटा पक्का तुम्हारा कब्जा है यहाँ पे? भाई इनका तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये बात पक्की है, इनका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोल सच्चे। बोल सच्चे। बोल सच्चे। अब देखो मैं तुम्हारे को एक जादू दिखाता हूं, आप पूरी लाइफ में नहीं सोच सकते कि ऐसा जादू होता है। बेटा एक बार आप आओ, उधर मत देखो, इधर आओ। हाँ मैं इधर। ऐसा जादू कोई तुम्हें दिखाएगा नहीं जो मैं दिखा के जाऊंगा।
पूजा इसका कोई काम नहीं है दूजा। आपको पता ये बिटिया बहुत अच्छी है और मैया रानी का आदेश है, ये 2 लाइनें भजन के सुनाएगी, ये गाती बहुत अच्छा आती है। ताली मारो एक बार इसके लिए। मेरे को नहीं आता भजन। देख बेटा मेरा आदेश तो नहीं, इसका आदेश है। चुप कर, पेपर लीक कर रही है, आराम से बैठिए। उसको सब आता है, वो रोटी को चौची नहीं कहती है। वहां मैया की तरफ देखो, उससे परमिशन लो, 2 लाइनें सुननी है जो भी आपको आती है। हाँ बस 2 लाइनें। मैं तो वृंदावन को जाऊंगी सखी मेरे पीछे पड़ो लांगुरिया। मैं तो वृंदावन को जाऊंगी सखी मेरे पीछे पड़ो लांगुरिया। जय माता दी। देखो कितनी समझदार है। मुझे भगवती ने कहा कि ये बच्ची गा सकती है। बेटा हमारी औकात नहीं हम किसी को उठा दें, जिसके ऊपर इशारा ज्यादा उसी के ऊपर हम उठाते हैं। ये मेरे अंदर क्वालिटी है, आम इंसान नहीं बता सकता ये कुछ कर सकती है। अब जैसे हिंदू है, अपने आप को बहुतों पर स्मार्ट समझती है, खागी ना मार। अच्छा पेट की भी बड़ी हल्की है ये, आपकी बेटी पेट की भी बड़ी हल्की है। इससे कोई बात कह दो ना कि तूने ये बात किसी को नहीं बताना, जब तक ये किसी को बताएगी नहीं तो इसके रोटी नहीं हजम होगी। और सच्चे बैठ जा बेटा, सही कह रहे ना बेटा। रानी तारा ने जैसे डलिए पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया कि आज तारा रुकमन के घर में जागरण करने जाएगी। अब ये बात किससे पता लगी? सैन भगत को। सैन भगत को पंडित नाई कहते, एक नाई और एक दाई, इन दोनों के पेट में बात नहीं पचती। बाजा बाजा राजा का दौरे गया, करो राजा आज मैंने सुना तेरी रानी जागरण में जाएगी। कराओ बड़े मानस, हमारी रानी रोज जागरण में जावे, तू नई बात बता। कर देख राजा, इब तेरी रानी अगर जागरण में गई ना तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या करूं? इब राजा की अंगली में चीरा दिया, नमक बांध दिया, पट्टी बांधी। कहां जा रही पूजा? बैठ जा, 10 मिनट की बात है, बैठ जा। देख 10 मिनट में तेरे को बहुत कुछ मिल सकता है, अगर चलेगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उससे क्या के जाके बोल सच्चे। मैं अभी कह रहा था कि अपने दिल में मां को बिठाना बात रख के बस की नहीं। बेटा जो काम, जैसे ही राजा रानी के पास गया, बोला रानी आज मेरी तबीयत खराब है, एक काम कर हमारे सिर की मालिश कर दे ताकि मने नींद आ जाए। इब रानी थी पतिव्रता नारी, कलयुग में उल्टा है, पति को इस्तेमाल किया जाता, डोलू दे देंगे हाथ में, जाओ जी 2 किलो दूध लेके आओ। श्रीमान दूध लेने जाते, श्रीमती नहाने चली जाती, दूध लेकर वापिस आते, अंदर से आवाज आती है पप्पू के पापा। कह रहा क्या बात है भगवान? कहते तो कब चाय बना ले, एक मेरे लिए एक अपने लिए। बोलो सच्चे, चाय बनाते कभी कभी? चल झूठी। अच्छा तुम इसकी तरफ हो उसकी तरफ हो? गोद में सोया, रानी ने मां से कहा कि मां अगर आज मैं जागरण में नहीं गई तो बदनामी तेरी। तो मैया ने उसी समय पवन रूप धारण किया। पवन रूप किसे बोलते हैं हिंदू? हवा। आपने अक्सर देखा होगा सुबह 4 बजे, जितनी भी मर्जी गर्मी हो, सुबह 4 बजे ठंडी हवा जरूर आती। मुड़ सच्चे। अब भक्तों मैया रानी पवन रूप में आई और राजा सो गया। इब रानी ने तकिया उठाया, राजा का सिर के नीचे लगाया, सीधा महलों से बाहर। कहां चली गई? रुकमन के घर। अब अचानक राजा की आंख खुली, अरे अरे इब्बे तो रानी आती, इब कहां गई? गैली तलवार निकाल ली, कहा आज ना छोड़ू मैं इसने। इब राजा ने क्या देखा? खिड़की खुली, भीतर झांक के देखा, आधी रात को रानी कहां जा सकती है। लेकिन जैसे देखा भाई भजन चल रहे हैं, आवाज का पीछा करते करते रुकमन के घर पहुंचे। और क्या देखा? बंद कमरे के अंदर जागरण हो रहा। पहले जमाने में बंद कमरों में जागरण होते थे, ऐसे ओपन में नहीं होते थे। देखो जिनको आपने बुलाया वो तो आए, खाए पिए अपने घर चले गए। भाई साहब जब जागरण शुरू हुआ कितनी पब्लिक थी, अब कितनी है?
हमारे बजाने वाले ही भाग गए, जाके वाले ही भाग गए, सिंगर भी भाग गए। आप करने वाले हो, मैं आप करवाने हो, मैं करने वाला हूं। और सच्चे अब देखो, हम लोग रोज मैया का जागरण करते हैं, हम अपने घर में नहीं कर सकते, हमें आदेश नहीं, क्योंकि हमारा जीवन आप जैसे भक्तों के लिए बना है। बोल सच्चे, ध्यान लगा ले थोड़ा, बोल सच्चे। ये बेटा माया होती है जो इधर उधर भटक आती है। एक बार दोनों हाथ लो, सभी बोलेंगे, छाए काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे ये चलते मेरे, मेरे बाबा के पीछे हूं मैं। ये चलते मेरे, इनके पीछे नहीं, हाँ हूँ मैं। अरे कंफ्यूज हो गया। इसका बुद्धि पता क्यों खराब है? माया इसके पास बैठी है। चल, इसने पकड़ा तेरा हाथ है, तुझे डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा है मेरा हाथ है, तुझे डरने की क्या बात। भाई एक काम कर, इसे ना अपने बैंक में जमा कर ले। ये पक्का अगर सिंगर को हम बना देंगे, मेरी गारंटी है, इसे 4 दिन के अंदर मैं ऐसा भजन सिखा दूंगा, ये पब्लिक के भी भजन गाना शुरू कर देगा। बोल सच, बोल बनेगा सिंगर। बताओ पहले ही, अरे बाबा के पास चले जा, वो तो हार को जीत में बदल देता है। बोलो सच्चे। अब भक्तों, जैसे ही रानी ने राजा ने क्या देखा, अंदर भजन चल रहे हैं। रानी कहती, महाराज जल्दी जल्दी प्रसाद दे दो, राजा जाग जाएगा। अब जैसे ही रानी प्रसाद लेकर बाहर आई, राजा ने तलवार उठाई, बता रानी तेरी झोली में क्या है? कहती, राजा जी मेरी झोली में मरिया का प्रसाद। अब राजा ने खींच कर झोली में हाथ मारा, झोली पलट गई। कि राजा सोच के मन भारी, कि तारा तू जादूगर नारी, कि मैंने अपने नेत्रों से देखा, तूने झोली में मांस का प्रसाद डाला, वो बन गया कौन सा? हलवा पूरी। अभी कहां से हलवा पूरी बन गए? वाह क्या बात है। अभी आपको कौन सा प्रसाद मिला? पंचमेव का मिला ना, इतनी जल्दी खा पी के भूल गई। और सच्चे था। अच्छा ये बात हकीकत, इसलिए नहीं इसको लगता, ये सारी जिंदगी ऐसे की ऐसी रहेगी, पतली की पतली। इसको जितना मर्जी खिला लो, मोटी नहीं हो सकती, ये बात पक्की है। बोलो सच्चे। होएगी नहीं। अगर बेटा उसने जागरण लेना है तो तेरे से लेकर छोड़ेगी। और सच्चे, वो सच्चे। अब भक्तों, राधा कहता, रानी तूने ये कैसे किया? कहती, राजा मैंने नहीं किया, जो कुछ किया। राजा कहता, मैंने अपने नेत्रों से देखा, तूने झोली में मांस का प्रसाद डाला और वो बन गया पंचमेवे का। रानी कहती, राजा जी मेरी मैया का पंथ है। राजा कहता, मैं देखूंगा। कहती, तेरे बस की बात नहीं, मेरी मैया का पंथ देखने का मतलब तुझे अग्नि में प्रवेश होना पड़ेगा और तुझे तलवार के ऊपर चलना पड़ेगा। कहता, रानी जो तू कहेगी मैं वो करूंगा। कहती, एक काम कर, नीला नीला घोड़ा। राजा के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था नीला, और वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, जो हाथ लगाता था उसके हाथ काट देता। रानी ने कहा, राजा एक काम कर, अपने अस्पताल में जा, अपने घोड़े का शीश काट के ला। राजा अस्पताल में गया, तलवार उठाई, घोड़े का शीश काट दिया, आ गया रानी के पास। ले रानी, तेरे कहने में मैंने घोड़ा मार दिया, अब इससे जीवित कर। राजा कहता, रानी अब इससे जीवित कर। रानी कहती, मैं तेरे से कही था मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ का पंथ देखना, तुझे अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। क्या करूं? कहती, जो सुंदर सो बेटा तेरा, जो तेरे घर का चिराग है, जो तेरे कुल का दीप है, उसके 2 टुकड़े कर दे।
राजा कहता रानी बेटा तो मैं मार दूंगा, जीवित कौन करेगा। अब रानी मन में सोचती है कि घोड़ा मारना आसान है लेकिन बेटा मारना बहुत कठिन है। कहती राजा एक काम कर, अपने महल में जा, अपने बेटे को बुला, उसके 2 टुकड़े कर दे। राजा महल में गया, बेटे को बुलाया, बेटा आया, तलवार उठाई, 2 टुकड़े कर दिए। ये मोटे मोटे आंसू। तारा रानी की जुल्म कमाया, पुत्र मेरे हाथों क्यों मरवाया। तारा रानी कि रानी तुझे लज्जा नहीं आई, तूने मेरे हाथ से मेरा बेटा मेरा घोड़ा मरवा दिया, तुझे क्या मिला। जब रानी ने देखा राजा रो रहा है, कहती राजा एक काम कर, बेटे और घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर, इसका भोग बना, भोग लगा, उसके बाद मैं तुझे माँ का पंथ बताऊंगा। भाई मंगाया अशोक जी, राजा ने एक बहुत बड़ा भोग पात्र मंगाया, पति, उसमें बेटा भी काट दिया और घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। घोड़ा और बेटा एक मिक्स कर दिया, मतलब घोड़े को भी काट दिया, बेटे को भी काट दिया और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब नीचे लगा दी लकड़े। तारा रानी आग लगाने लगी। राजा कहता देख रानी, बेटा मैंने मारा, घोड़ा मैंने मारा, आग तू लगाएगी, तेरी माँ में शक्ति तो आग वो लगाएगी दोनों हाथों पर। सभी बोलेंगे जागो जवाला माई जागो, शेरा वाली जागो, पहाड़ा वाली जागो, ओ मंदरा वाली जागो, ज्वाला रानी जागो, शीतला रानी जागो, कालका मैया जागो, झंडे वाली जागो। अब लकड़ों में आग लगी, भोग बन के तैयार हुआ। राजा ने जैसी भोग लगाया, बेटे का मांस का टुकड़ा राजा के मुख में लगा। रानी को पूछने, रानी तुझे लज्जा नहीं आई, तूने मेरे हाथ से मेरा बेटा घोड़ा मरवाया, तुझे क्या मिला। जब रानी देखा राजा रो रहा, कहती राजा एक काम कर, 5 थाल प्रसाद के लेगा, उसके बाद मैं तुझे मैया का पंथ बताऊंगी। बहुत सच्चे। तो एक भाई दोनों हाथ उठाओ। हाथ ऊपर, सभी बोलेंगे जयकारा कालका माई दा। तूने ऐसी मौज लगाई कालका माई, करा दी मेरी बल्ले बल्ले। तेरी जग में करूं बढ़ाई कालका माई, करा दी मेरी बल्ले बल्ले। निस दिन तेरी जोत जगाऊं, चरणों में मां के शीश झुकाऊं। तूने पकड़ी मेरी कलाई कालका माई, करा दी मेरी बल्ले बल्ले। तूने ऐसी लगन लगाई कालका माई, करा दी मेरी बल्ले बल्ले। कालका माई, करा दी मेरी बल्ले। मुझ सच्चे ये मान पहला थाल मेरी माँ को भोग लगा। माँ को किस चीज का भोग लगता है? हाथ पर खड़ा जा। मामू रातें पूरी करते हलवा बांटूंगी, ज्योति जगा के सिर को झुका के उधर पे आऊंगी, और मैं तो आऊंगी आऊंगी आऊंगी। मामू रातें पूरी करते हलवा बांटूंगी, संत महंत को बुला के घर में कराऊं जगराता शेरा वाली। बिनती सुनेगी शेरा वाली,
मैं बन के सवाली, झोली भरेगी कृपा करेगी, उधर पे आऊंगी और मैं तो आऊंगी आऊंगी आऊंगी, मैं मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी। बेटा तो ये बन गए 5 प्रकार के फल। किसका भोग लगाया था? मांस और घोड़े और बेटे का। ये 5 प्रकार के फल बन गए। राजा कहता रानी जब ये 5 प्रकार के फल बन सकते हैं, क्या मेरा घोड़ा भी जीवित होगा? कहती दूसरा थाल उठा, अपने अस्पल में जा, अपने घोड़े को भोग लगा। अब रानी अस्पल में गई तो क्या देखा? उसका घोड़ा वैसे का वैसा जीवित। कि राजा सोच के मन भारी, कि तारा तू जादूगर नारी, तेरे पास तो इतने पैसे तो नया घोड़ा बांध दियोगा। कहती राजा मैंने कुछ नहीं किया, उसके आगे मेरी कोई औकात नहीं है। वो चाहे पल में परले कर सकती है। बोलो सच्चे। लाला जी आपको नहीं पता, अभी जो समय आने वाला है ना, जो आज ये पानी की बोतल आप 20 रुपए में बेच रहे हैं, इसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी? 10,000 रुपए में एक बोतल पानी की नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना। तो कहती हाँ। तीसरा थाल उठा, अपने महलों में जा, अपने बेटे को भोग लगा। अब राजा महलों में गया, बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर, नहीं आया। राजा ने दूसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर, नहीं आया। ये मोटे मोटे आंसू। कहता रानी तुझे लज्जा नहीं आई? तूने मेरे हाथ से मेरे बेटा मरवा दिया, तुझे क्या मिला? अब रानी ने कहा राजा जब तक आत्मा के अंदर परमात्मा का वास नहीं होगा, तेरा बेटा तेरे पास नहीं होगा। अब राजा परमात्मा को याद कर रहा है, हाथ खड़े करो ऊपर। अब उसने कहा कि मैया जी तुम कैसे तारोगे कि मेरा जो शरीर है वो अब गुनों से भरा हुआ है, पापी शरीर है। अब वो क्या कह रहा है? तेरे चरणों का मैं हूं फकीर, मैया जी कैसे तारोगे, अम्बे जी कैसे तारोगे। अब देखो भगवती कैसे तारती। जीवन दूध बनाना खोया, ऐसी गहरी निंद्रा सोया, मेरा दलिया बन गया खीर, मैया जी कैसे तारोगे, अम्बे जी कैसे तारोगे। मेरा दलिया बन गया खीर, मैया जी कैसे तारोगे, अम्बे जी कैसे तार। अब इंदु क्या करी? इंदु के बारे में सुन लो। मोह माया में अटके पड़ी हूं, दुनियादारी में जकड़ी पड़ी हूं, मेरे पांव पड़ी जंजीर, मैया जी कैसे तारोगे, रानी जी कैसे तारोगे। बोल सच्चे। अब सुन बेटा, तेरे को लाख रुपए की अरबों रुपए की बात बता के जा रहा हूं। जीवन के अंदर किसी के ऊपर भरोसा मत करियो जब तक तुझे फुल कॉन्फिडेंस ना हो। सुनो, जैसे बजरंग बली को विश्वास था, हनुमान जी को विश्वास था, अगर मैं अपना सीना फाड़ूंगा तो उसमें राम जी के दर्शन जरूर होंगे। उससे विश्वास था अशोक भाई, हनुमान जी को विश्वास था। ऐसा विश्वास अपने अंदर उजागर कर। दुनिया का मेली कहते तेरे वाटने तो वारे वारे जावा, जिन्हें राही मेरी मात गईया, तेन ब्रह्मा ते विष्णु ते आवे नाले होर ते आवे पोड़ा नाथ, तुहाडा यगन संपूर्ण हो गया। इन्हां नूं यश वाला तिलक दो लगा। ये थी तारा रानी की कथा जो मैंने सुनाई। अगर कोई गलती हो, अपना भाई, अपना बेटा, अपना बच्चा समझ के क्षमा करें। जय माता की, जय मां शेरा वाली की, बहुत सच्चे दरबार की। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अन्नू, हैप्पी बर्थडे टू मी। बोल सच्चे। तो एक अपनी खुशी से एक बधाई दे दो।
उसके बाद अरदास कराओ और महारानी की आती है। यार ये घड़ी मुझे भी चलानी सिखा दे, मुझे आती नहीं यार। मेरे पास तो मैंने एप्पल के लिए रखी यार। और सच्चे दरबार की। और क्या करे, ओ कोई तिरछी नजरिया न मारे, ओ लाडो मेरी बड़ी सलोनी है। लाडो मेरी बड़ी। अशोक भाई ये मम्मी के ऊपर तो गई है शक्ल में, ठीक है, लेकिन अकल में मम्मी से 4 कदम आगे है ये, है ना बेटा? अच्छा मम्मी थोड़ी दबी दबी नहीं रहती? तो ये बता क्यों दबी दबी रहती है? जब मैं तेरे घर पहले दिन में आया था अभी तो नर्वस थी। थोड़ी थोड़ी थी बेटा, ये साथ देने वाली चीज है, ये बीच में मझधार में छोड़ने वाली चीज नहीं है, ध्यान रखें। सुनो बेटा, जो भी मन में बात हो ना, आप बिल्कुल क्लियर बात कर सकते हो। ये तुम्हें हवा नहीं है कि खा जाएंगे, बल्कि आपको समझाएंगे। अगर इनको कोई समझ नहीं आती तो आप समझाओ। मियाँ बीवी का जोड़ा इसीलिए होता है, ईश्वर ने जोड़ा ऊपर से बन के आता है। जो ऊपर से बन के आता है ना, तकदीर ऊपर लिख दी जाती है, इसलिए बहुत सच्चे। तो ये महारानी की आरती करेंगे। बोलो भाई बोलो। अरे वो लगा दे, हम पे तू लगा ली। तेरी
धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की